दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाली बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। निधन किन कारणों से हुआ है, डॉक्टर ने क्या कुछ बताया है, उसने पूरी गुत्थी को उलझा करके रख दिया है। महज प्रतीक यादव की 38 साल की उम्र, क्या हुआ प्रतीक यादव के साथ में जो अचानक मौत की खबर जो है वो सामने आई है। और इस मौत की खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। जो तस्वीर अब तक लोगों के सामने आ पाई है, क्या प्रतीक यादव का कत्ल हुआ है? क्या प्रतीक यादव को जहर दिया गया है, या कोई साजिश प्रतीक यादव के खिलाफ रची गई है, या फिर प्रतीक यादव का जो निधन है वो नेचुरल डेथ है? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के संदेश ने और डॉक्टर के संदेह ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और यही सवाल अभी हर कोई उत्तर प्रदेश में पूछता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार पर बड़ा संकट टूट गया है। उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं और वे भाजपा की नेता हैं। प्रतीक मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे हैं। बीते दिनों प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा के बीच खटपट की खबरें आ रही थी। उनको सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पर सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। पोस्टमार्टम के बाद सिविल अस्पताल से शव को घर ले जाया जाएगा। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग यानी कि डॉक्टर ने प्रतीक यादव को जहर देने का मामला बताया है। और अचानक यह हुआ कैसे? अपर्णा यादव से अनबन की खबरें जो हैं वो लगातार सुर्खियां बटोर रही थी, और अचानक प्रतीक यादव की मौत की खबर जो है वो सामने आती है, और डॉक्टर का साफ तौर पर कहना सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। आखिरकार ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग क्या है, जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, पुलिस या रिपोर्ट में यह कहा जाता है सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। किसी व्यक्ति ने कोई जहरीली चीज खा पी ली हो सकता है कि ये सुसाइड भी किया गया। और जो एक संदेश जताया सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में, एक शक ये भी होता है कि किसी ने जानबूझ करके कुछ पी लिया हो। दूसरा, दवा की ओवरडोज हुई हो सकती है, या गलत इंजेक्शन ले लिया हो, या किसी तरीके से कोई दवाई का ओवरडोज हो गया हो। केमिकल गैस, शराब, ड्रग या जहरीले पदार्थ का असर हो सकता है। अगर यह शराब का मामला है तो उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पर रोक लगेगी अगर यह पोस्टमार्टम में खुलासा होता है। क्योंकि मैं सारे पहलू आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि क्या हुआ हो सकता है ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के मामले में, या फिर किसी ने जानबूझ करके जहर दिया हो सकता है। आखिरकार किसने जहर दिया हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव जुड़ी हुई हैं। क्या ये राजनीतिक साजिश है? यह भी एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। किससे लास्ट समय पर मिले प्रतीक यादव, किनसे मुलाकात हुई, कितने घंटे पहले, क्या क्या एक्टिविटी थी, ये सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड में ली जा रही है कि किससे मिले, किससे क्या बात हुई, क्या लड़ाई हुई। ये अचानक जहर देने का मामला कहां से सामने आ गया?
लेकिन जब तक मेडिकल टेस्ट, ये कंफर्म कैसे होगा? जब तक मेडिकल टेस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और लैब या जांच पूरी नहीं होती, तब तक उसे कंफर्म पॉइजनिंग नहीं बल्कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग कहा जाता है। ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला जो डॉक्टर ने कहा है उसके आधार पर क्या क्या हुआ हो सकता है, ये तमाम पहलू जो हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं। क्योंकि राजनीति में मनभेद बिल्कुल नहीं था, मतभेद बेशक से हो सकते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है और मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते अच्छे थे, छोटे भाई और बड़े भाई की तरह थे। अपर्णा यादव ने भले से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हो, ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि परिवार के करीबी को टच किया गया। आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे कौन हो सकता है? आप लोग भी अपने कमेंट में बताइएगा। क्योंकि प्रतीक यादव की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, महज 38 साल के थे। वे भाई अखिलेश की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा राजनीतिक रूप से बेहद एक्टिव हैं। वे भाजपा की तेजतर्रार नेता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत का असली कारण सामने आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 6 बजे उनको अस्पताल लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी, अस्पताल पहुंचने से पहले ही। और अगर मानिए कि घर में भी कोई हादसा या नेचुरल अटैक आया हो या कुछ ऐसी चीज हो और उसके बाद आप अस्पताल लेकर के जाते हैं, तो नियम कानून यही है कि पोस्टमार्टम होता है। और डॉक्टरों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद ये डिक्लेयर किया कि प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, जहर दिया गया हो सकता है या दवाई की ओवरडोज हो सकती है। कुछ भी जो है वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं और इसका खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश करेगी? क्या अखिलेश यादव इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे? क्योंकि हर किसी के सामने ये रिपोर्ट जो है वो आना बहुत जरूरी है कि आखिरकार प्रतीक यादव के साथ में हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का रिश्ता बहुत अच्छा बताया जा रहा है। अखिलेश अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते थे और ये एक परिवार के लिए, मुलायम परिवार के लिए बड़ा झटका है। चाहे भले से सौतेले भाई थे और अखिलेश यादव कई बार तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आए हैं परिवार को लेकर के। अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता है या निष्पक्ष जांच होगी? क्या सही वजह प्रतीक यादव की मौत की देश के सामने आ पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और आप लोगों को इस पूरे मामले पर क्या लगता है, क्या हुआ होगा प्रतीक यादव के साथ में? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।